राजगढ़ एक छोटा सा शहर था जहाँ एक आम सी जिंदगी जीने वाला लड़का अर्जुन रहता था। उसकी जिंदगी एक रूटीन की तरह थी। सुबह उठना, ऑफिस जाना और शाम को घर आकर टीवी देखना। लेकिन अंदर ही अंदर से अर्जुन के सपने कुछ और ही थे। वो इंट्राप्रेन्योर बनना चाहता था। एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहता था जो लोगों की जिंदगियां बदल दे। लेकिन हमेशा एक सवाल उसका पीछा करता था, क्या मैं ये रिस्क लेकर अपने सपने पूरे कर पाऊंगा? अर्जुन के दोस्त रोहित को अर्जुन की हालत समझ आ रही थी। एक दिन उसने अर्जुन को एक किताब दी, द आर्ट ऑफ रिस्क बाय रिचर्ड हैरिस। उसने कहा, ये किताब तुम्हारे सवालों का जवाब देंगी, बस इसे दिल से पढ़ना। अर्जुन ने किताब उठाई और पहला चैप्टर पढ़ा। उस रात उसे नींद भी नहीं आई। किताब के एक एक शब्द उसके दिल तक जा रहे थे और यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। अर्जुन के सफर की कहानी, जो एक आम इंसान से एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने की थी। जिसमें चैप्टर नंबर पहला खुलता है, जो कि था सपना और डर। हैरिस लिखते हैं, लोग सपने देखते हैं लेकिन डर के कारण उन्हें पूरा नहीं कर पाते। ये लाइन अर्जुन के दिल को छू गई। उसने सोचा, मुझे क्या रोक रहा है? क्या लोगों का डर या मेरे खुद की सोच? अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो अपने सपनों पर काम करेगा, चाहे उसे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। लेकिन सपना देखना आसान है, उसके लिए प्लान करना बहुत मुश्किल। अर्जुन का एक सपना था, एक प्लेटफॉर्म बनाना जो लोकल आर्टिसंस के हैंडमेड प्रोडक्ट को एक मार्केट तक ले जाए, एक ग्लोबल मार्केट तक ले जाए। लेकिन उसके पास रिसोर्सेस नहीं थे और तभी उसने हैरिस की किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, जो उसके डर का सॉल्यूशन देता था। और उस चैप्टर का नाम था रिस्क का साइंस। हैरिस ने लिखा था, रिस्क लेना एक कैलकुलेशन है, ना कि एक अंधी छलांग। अर्जुन ने पहले अपनी सिचुएशन को एनालाइज किया। उसके पास 50,000 की सेविंग थी, एक बेसिक लैपटॉप और एक बड़े सपने का आइडिया। उसने अपने सपने के लिए एक छोटा बिजनेस प्लान बनाया, एक ऑनलाइन स्टोर जहां आर्टिसंस अपने प्रोडक्ट्स बेचा करते थे। लेकिन ये प्लान आसान नहीं था और तभी अर्जुन के दोस्तों ने कहा, ये आइडिया नहीं चलेगा, लोग हैंडमेड चीजें नहीं खरीदेंगे। पर अर्जुन ने डिसाइड किया था कि वो अपने सपने को एक चांस जरूर देगा। रिचर्ड हैरिस की एक लाइन उसके कान में गूंज रही थी, जो कि ये थी, रिस्क लेना जरूरी है क्योंकि बिना रिस्क के सफलता की कहानी नहीं लिखी जा सकती। और तभी चैप्टर नंबर 3 शुरू होता है, जो कि था फेलर्स की पहली सीख। अर्जुन ने 20,000 लगाकर एक लोकल वेबसाइट बनाई और अपने लोकल आर्टिसंस को कांटेक्ट किया। उसने अपने प्रोडक्ट्स का पहला एग्जीबिशन प्लान किया, जो अपने एग्जीबिशन के लिए बहुत एक्साइटेड था। लेकिन जब इवेंट हुआ तो सिर्फ 10 लोग आए और उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। अर्जुन का कॉन्फिडेंस टूट गया, उसके सपने बिखर गए थे। लेकिन उसने हैरिस की किताब का एक और चैप्टर पढ़ा था, जो कहता था, फेलर एक नेचुरल प्रोसेस है। जो लोग फेलर को समझते हैं वही उससे सीख कर आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने एनालाइज किया कि उसका इवेंट क्यों फेल हुआ था। उसका मार्केटिंग प्लान वीक था और वो अपने टारगेट ऑडियंस तक रीच नहीं कर पाया। उसने डिसाइड किया था कि वो अपने मिस्टेक्स से सीखेगा और अपने एग्जीबिशन पर प्लान करेगा। और तभी चैप्टर नंबर 4 शुरू होता है, जो कि था स्ट्रेटेजी और हार्डवर्क। पिछले फेलर से सीखने के बाद अर्जुन ने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना शुरू किया। उसने अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग पर काम किया और उनकी स्टोरीज लोगों के साथ शेयर करने लगा। 3 महीने तक उसने सिर्फ सीखा और प्रैक्टिस किया। उसके एफर्ट्स का रिजल्ट तब दिखा जब लोग उसके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट लेने लगे। अर्जुन ने अपना अगला एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया, लेकिन इस बार उसने प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम किया। उसने लोकल इन्फ्लुएंसर को इनवाइट किया, टारगेटेड ऑडियंस को इवेंट का इनवाइट भेजा और प्रोडक्ट्स की स्टोरीज शेयर की। इस बार का इवेंट एक सक्सेसफुल रहा था। हर एक प्रोडक्ट बिक गया था और लोगों ने अर्जुन के आइडियाज की तारीफ की।
एक इन्वेस्टर ने भी उसका बिजनेस प्लान देखा और फंडिंग देने का ऑफर किया। और अगला चैप्टर, रिस्क का असली मतलब, यह अर्जुन के सामने आया। और तभी अर्जुन ने उसे पढ़ना शुरू किया। रिस्क का असली मतलब। इन्वेस्टर की मदद से अर्जुन ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को और एक्सपांड किया। उसने नए आर्टिसंस को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ा और उनका काम ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाया। 2 साल के अंदर अर्जुन का स्टार्टअप एक एस्टेब्लिश बिजनेस बन गया था। उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया था। एक दिन अर्जुन के पापा ने उससे कहा, बेटा, हमें लगता था कि रिस्क लेना सिर्फ एक बर्बादी है, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि सोच समझ कर लिया गया रिस्क जिंदगी बदल सकता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, हैरिस की किताब ने मुझे समझाया कि डर के पीछे की सफलता छुप कर बैठी होती है। अगर मैं रिस्क नहीं लेता तो शायद आज भी वही रूटीन वाली जिंदगी जी रहा होता। मोरल ऑफ द स्टोरी, रिस्क लेना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन प्लान और कैलकुलेटेड रिस्क हमेशा एक नई सफलता का रास्ता खोलता है। द आर्ट ऑफ रिस्क ने अर्जुन की जिंदगी बदल दी और वो आम इंसान से एक सफल एंटरप्रेन्योर बन गया। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो तो रिस्क लेना सीखो, डर के साथ पर स्ट्रेटेजी के साथ। याद रखो, रिस्क लेना एक कला है जो इंसान को सीखनी चाहिए। और इस तरह अर्जुन की कहानी ने यह साबित किया कि रिस्क लेना जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन सोच समझ कर लिया गया रिस्क ही सफलता की चाबी होती है। अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो डर का सामना करो, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ने का हौसला रखो, क्योंकि याद रखो, जो रिस्क लेता है वही जिंदगी जीता है। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई है और आप ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल कंटेंट देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट ही हमें नई आइडियाज़ और कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको यह वीडियो कैसी लगी।